हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ धनेश आक्यवाल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की मैथ्स के बारे में और उसके चैप्टर 12 के बारे में, जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरह से हम पावर्स को अप्लाई कर सकते हैं और पावर्स के लिए किस तरह के हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे। तो आज हम चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, उससे पहले हम इसमें यूज़ होने वाले लॉज और जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं उनकी ही बात करेंगे। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पावर्स होती क्या है। तो पावर को देखिए, बेसिकली हिंदी में बोलते हैं घात। और ये होती है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई नंबर है ए, ये कोई नंबर है जो कि एक रियल नंबर है और एक पॉजिटिव इंटीजर। तो मतलब मान लीजिए कोई नंबर है ए, अगर ये कंटिन्यू आ रहा है, मान लीजिए कि ये एन टाइम आया, ओके, ये रिपीट हो रहा है कंटिन्यू। तो यहाँ पर ये एन टाइम मतलब कि जितने टाइम तक ये आ रहा है तो ये इसकी पावर के रूप में लग जाता है। इसका मतलब है कि जो ए है वो एन टाइम आया है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर माना जाए, जैसे कि मान लीजिए कि हम एक रेशनल नंबर लेते हैं या किसी भी टाइप का हम नंबर ले सकते हैं। जैसे कि मैं लूँ कि 10 की पावर लगी हुई है 5। इसका मतलब क्या होगा कि 10 जो है वो 5 टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर 10 5 टाइम आ रहा है तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर ये है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आगे बात करेंगे कि क्या क्या फॉर्मूलेज हैं जो हम यूज करते हैं पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे कि हम पहला जो फॉर्मूला होता है उसकी बात करते हैं। तो वो होता है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है x, इसकी पावर लगी हुई है a, ठीक है ना। कोई नंबर x जिसकी पावर लगी हुई है a, ये मल्टीप्लाई में है इसी नंबर की डिफरेंट पावर के साथ, ठीक है। x और x दोनों ही x सेम नंबर है। अगर इस तरह से कोई केस बनता है कि जिसमें सेम नंबर हो और उनकी पावर डिफरेंट डिफरेंट हो और वो मल्टीप्लाई में हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो नंबर होगा वो बाहर एक तरीके से कॉमन रहेगा और उनकी जो पावर्स होगी वो ऐड हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास कोई रेशनल नंबर है 5/2 जिसकी पावर है 2, ओके, और ये मल्टीप्लाई में फिर से 5/2, ओके। इसकी जो पावर है वो मान लीजिए 4। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये 5/2 तो इस तरह से लिखा में जाएगा, उसके बाद जो उनकी पावर होगी वो ऐड हो जाएगी और इसको फिर हम लिख सकते हैं 5/2/6। सॉल्यूशन हम क्वेश्चंस में करेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा फॉर्मूला जो आता है वो होता है कि मान लीजिए कोई नंबर है x, उसकी पावर फिर से वही a और वो डिवाइड में है x की ही इसी सेम नंबर की पावर डिफरेंट पावर के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा कि x रहेगा और फिर जो पावर है वो माइनस हो जाएगी आगे वाली पावर में से पीछे वाली पावर। लेकिन यहाँ पर एक केस होता है कि ये वाला फॉर्मूला लगता है जबकि जो a है ना, आगे वाली पावर, वो ग्रेटर देन हो पीछे वाली पावर से। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए कि कोई नंबर है 4/5, ठीक है, इसकी पावर लग रही है 4 और डिवाइड में है इसके साथ 4/5 से रिलेटेड एक अलग पावर वाला नंबर, जैसे कि मान लीजिए 2। यहाँ पर देखिए अब a की जगह 4 है और b की जगह 2 है, तो ये देखिए यहाँ पर इस वाली प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 4/5 को ऐसे कैसे लिखेंगे और 4 - 2 हो जाएगा और फिर 4/5 की पावर 2 हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर ऐसा ना होकर ऐसा हुआ कि b ग्रेटर देन हो, मतलब कि इस तरह से कि b if b ग्रेटर देन a देन व्हाट, तब क्या होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक अलग से फॉर्मूला होता है। वो होता है कि अगर मान लीजिए x की पावर a है और इसी x की पावर है b, तो ये होगा कैसे, होगा ऐसे ही। पर यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि b बड़ा है और तो फिर पावर जो होगी वो माइनस में जाएगी और हमें ये हमेशा जो हमारी पावर होगी वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो
उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 1/x की पावर b माइनस a कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4/5 यूँ ले लेते हैं वापस एग्जाम्पल के रूप में। इसकी पावर लगा देता हूँ मैं 2, ठीक है, और डिवाइड में फिर से 4/5 और इसकी पावर लगा देते हैं वापस से 4। तो यहाँ पर क्या होगा कि 4/5 जो होगा वो 2 माइनस 4 के रूप में लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने जैसा कि बोला है कि पावर माइनस में जाएगी, जैसे कि इस तरह से आ जाएगी पावर, ये -2। तो ये होगा नहीं, क्योंकि पावर जो थी वो हमें पॉजिटिव लेनी है। तो क्या करेंगे, इसको 1/4/5 की पावर 2 के रूप में लिखेंगे। या फिर चाहें तो हम शुरुआत से ही ये कर सकते हैं कि जैसे कि 4/5 की पावर 2 माइनस 4 था ना, इसको हम यहीं से ही 4/5 4 माइनस 2 कर सकते थे, मतलब कि b माइनस a, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की, जो हमारे लिए एक और है। उसमें क्या है कि मान लीजिए किसी नंबर है x है, उसकी पावर है a, और ये ब्रैकेट के बाहर इसके ऊपर मान लीजिए अगर एक और पावर लगी हुई है, तो तब क्या होगा। मान लीजिए एक ही नंबर के साथ 2 पावर लगी हुई है, तो उन पावर्स का क्या होगा। तो वहाँ पर होगा ये कि दोनों पावर होगी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है 4/7, इसकी पावर लगी हुई है 5, और इसकी एक और पावर लगी हुई है हमारे पास 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4/7 को लिखेंगे और उनकी जो पावर होगी उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 4/7 की जो पावर होगी वो 10 हो जाएगी। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। तो देखिए 4 नंबर वाले फॉर्मूले में होगा क्या कि जैसे मान लीजिए अभी तक हमने बात की कि अगर सेम नंबर की पावर डिफरेंट हो, लेकिन मान लीजिए कि डिफरेंट नंबर्स की पावर सेम हो, तब क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है x, उसकी पावर है a, और कोई नंबर है y जो कि मल्टीप्लाई में है और उसकी पावर भी क्या है a, मतलब कि पावर सेम है और नंबर डिफरेंट। तो इस बार क्या होगा कि दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और पावर जो होगी वो कॉमन आ जाएगी इनकी। ओके, मतलब क्या होगा कि जो नंबर है वो मल्टीप्लाई में है ना, तो वापस वो मल्टीप्लाई में लिखे जाएंगे और उनकी जो पावर होगी वो एक तरीके से कॉमन आ जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कि 3/5 की पावर लगी हुई है 4 और मल्टीप्लाई में इसके साथ लिखा हुआ है 1/2, उसकी पावर भी क्या है 4। तो यहाँ पर क्या होगा कि 3/5 मल्टीप्लाई 1/2 तो आ जाएगा अंदर कॉमन, और इनकी पावर क्या आ जाएगी बाहर, इस तरह से यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद देखिए 5 नंबर का फॉर्मूला, इसमें देखिए क्या होगा कि यहाँ पर मल्टीप्लाई है, अब हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, नंबर सेम, तो यहाँ पर क्या होगा x/y की कॉमन पावर आ जाएगी। यहाँ पर भी क्या होगा कि दोनों डिवाइड में हैं तो इनको अपन अपॉन में लिख सकते हैं और फिर जो पावर होगी वो कॉमन आ जाएगी। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए 5/7 है अपने पास, इसकी पावर 4 लगी हुई है और डिवाइड में 4/7, इसकी भी पावर क्या है 4। यहाँ पर क्या होगा कि 5/7 अपॉन 4/7 की कॉमन पावर क्या जाएगी 4। बाकी सॉल्यूशन हम क्वेश्चन में करेंगे ऐसे ही। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो कि है हमारे पास लास्ट फॉर्मूला, वो इस तरह से है कि मान लीजिए कोई नंबर है हमारे पास a, उसकी पावर लगी हुई है 0, मतलब कि लगी हुई नहीं है लेकिन आ गई हो, क्वेश्चन में आ जाती है वो बहुत सी बार। तो वहाँ पर क्या होगा कि जो इसकी जो हमेशा वैल्यू होगी ना वो क्या होगी 1। कभी भी a की पावर 0 होगी, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो वो 1 के बराबर होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए कि क्वेश्चन है जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है 7, इसकी पावर लगी हुई है 8 और डिवाइड में कोई नंबर है इसके साथ यही नंबर, क्योंकि जब भी तो 0 आएगा ना, तो क्या होगा 7 की पावर 8 माइनस 8, और यहाँ पर क्या होगा 7 की पावर क्या हो जाएगी 0, और हमारे पास जो रूल है उसके हिसाब से क्या होगा 7 की पावर 0 है तो ये 1 के बराबर।
आई होप आपको ये जो वीडियो बनाई है इन चीज़ों को समझाने के लिए वो पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए। आगे हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज है उनको सोल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।